ये कहानी है एक फेमस हैंडसम शेफ ताइन जिन की, जिसका अपना एक रेस्टोरेंट भी है, और फैन किंग की, जो कि अपने फादर की बनाई हुई रेसिपीज को कॉपी करके नाइट मार्केट में उस फूड को सेल करती हैं। ये ना सिर्फ ब्रेव है बल्कि काफ़ी काइंड हार्टेड भी है। अब इन दोनों की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कैसे होगी, वो सब जानने के लिए आपको पूरी स्टोरी देखनी पड़ेगी। ताइन जिन के रेस्टोरेंट में आज मॉम के स्पेशल गेस्ट वगैरह आने वाले होते हैं, तो वो अपने असिस्टेंट के साथ खाने की तैयारियों में बिजी होता है। बट अचानक ही यहाँ पर एक शेफ की तबीयत खराब हो जाती है, तो अब ताइन जिन उसे हॉस्पिटल भिजवा कर इतने अरसे के बाद खुद ही सारा खाना बनाने का डिसाइड करता है। एक वाहिद यही उसके पास ऑप्शन था। दूसरी तरफ नाइट मार्केट में गैस की शॉर्टेज हो जाती है। सब इस बात से काफ़ी परेशान होते हैं कि अब हम वर्क कैसे कंप्लीट करेंगे। तभी हमारी ब्रेव एंड क्यूट सी फैन किंग की एंट्री हो चुकी होती है। वो एक गैस सिलेंडर को अपने शोल्डर पर रखकर यहाँ आई थी। सब उसे देखकर बहुत खुश होते हैं एंड उसी की वजह से उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो चुकी थी। रेस्टोरेंट पर ताइन जिन की मॉम आ चुकी होती हैं। उनके स्पेशल गेस्ट में आज एक बड़ी कंपनी के प्रेसिडेंट और उनकी बेटी जीना आने वाले थे। जीना एक फेमस फूड क्रिटिक है एंड वो हर फूड के बारे में आर्टिकल भी राइट करती है। एंड थोड़ी देर के बाद यहाँ पर गेस्ट की एंट्री हो चुकी होती है। मॉम फिर उनका बहुत अच्छे से वेलकम करती हैं। ताइन जिन किचन में वर्क करने में बिजी होता है, तो तब उसे असिस्टेंट आकर बताता है कि गेस्ट आ चुके हैं। ताइन जिन की मॉम एक्चुअली में अपने बेटे की शादी जीना के साथ करवाना चाहती थी, इसलिए आज उनकी बस यही कोशिश होती है कि जीना को उनका बेटा पसंद आ जाए। ताइन जिन अब फिर गेस्ट्स वगैरह से आकर मिलता है। अब जब जीना और उसके डैड ताइन जिन की बनाई हुई डिशेस ट्राई करते हैं, तो उन्हें ये सब बहुत डिलीशियस लगता है। फिर एंड पे जीना जब ताइन जिन को शेफ से मिलवाने के लिए कहती है, तो वो फिर यहाँ पर इन्हें बता देता है कि एक्चुअली में आज शेफ काफ़ी इल थे, तो उसकी जगह पे मैंने ही ये सारी डिशेस बनाई हैं। जीना को तो यहाँ पर ये हैंडसम शेफ काफ़ी पसंद आया था एंड अब ये दोनों यहाँ पर एक दूसरे के साथ कार्ड्स भी एक्सचेंज करते हैं। ताइन जिन को न्यूज़ मिली थी कि नाइट मार्केट में कोई उसका नेम यूज़ करके फूड सेल कर रहा है, तो आज वो अपने असिस्टेंट के साथ उसी प्लेस पर ही पहुँचा होता है कि चेक तो करें कि आखिर किसकी इतनी हिम्मत हुई जो उसके नाम पर चीज़ों को सेल कर रहा है। तभी उसकी नज़र फैन किंग पे पड़ती है, जो कि अपने स्टॉल पर खड़ी होती है। उसे देखकर ताइन जिन को अपनी सिस्टर याद आ जाती है, जो कि उसी की तरह कभी नाइट मार्केट में स्टॉल लगाकर खड़ी हुआ करती थी। अब यहाँ वो आ तो गया था, इसलिए वो अब फिर फैन किंग का बनाया हुआ फूड भी ट्राई करता है, जो कि एकदम बेकार था। एंड वो अपने रिव्यूज़ भी उसे दे देता है कि कोई भला इतना बुरा खाना कैसे बना सकता है। असिस्टेंट भी सबको ताइन जिन से इंट्रोड्यूस करवाता है कि ये सेलिब्रिटी शेफ ताइन जिन है, और आप लोगों ने इसके नाम से ही यहाँ पर स्टॉल क्यों लगाया हुआ है। फैन किंग को तो वैसे ही तब चढ़ी खड़ी होती है कि इसने उसके खाने को बुरा क्यों कहा है, तो वो असिस्टेंट की बातों को इग्नोर करके ताइन जिन को ही कोसने लगती है कि आप लोग बहुत महंगे इंग्रेडिएंट्स यूज़ करके ही खाना बनाते हो, तभी तो वो अच्छा बनता है। अब चीप इंग्रेडिएंट्स में खाना ऐसे ही बनता है। वो फिर अब ताइन जिन को अपनी सारी चीज़ों से अच्छा फूड बनाने का चैलेंज भी करती है, जो कि वो तो इजीली एक्सेप्ट कर लेता है। एंड वाकई में उसने इन इंग्रेडिएंट से बहुत अच्छा खाना बना लिया होता है। सभी उसके खाने की काफ़ी तारीफ करते हैं। फैन किंग खुद हैरान होती है कि ये इसने कैसे बना लिया। ताइन जिन तो उसे शौक हालत में छोड़कर वहाँ से चला जाता है। घर पर ताइन जिन अपने पास्ट की मेमोरीज में खो जाता है। उसकी सिस्टर ने अपने बॉयफ्रेंड के कहने पर नाइट मार्केट में स्टॉल ओपन किया था।
इवन के घर तक को छोड़ दिया था। ताइन जिन ने उसे घर वापस लाने के लिए उसकी काफ़ी मिन्नतें की थी, बट वो तो नहीं मानी थी। तब उसकी सिस्टर ने ताइन जिन को स्पेशल कड़ी सिखाने के लिए भी कहा था, लेकिन तब उसने इस बात के डर से उसे ये कड़ी बनाना नहीं सिखाया था कि कहीं वो सीखने के बाद घर वापस ही ना आए। इन सब बातों को याद करके ताइन जिन तो काफ़ी इमोशनल भी हो जाता है। दूसरी तरफ फैन किंग को अब वैसी रेसिपी से खाना बनाने का जुनून चढ़ा बैठा होता है जैसा कि ताइन जिन ने बनाया था। वो फिर अब उसके रेस्टोरेंट जाने का डिसाइड करती है। फैन किंग की मॉम उसके लिए काफ़ी फिक्रमंद रहती थी कि वो अपनी फैमिली के लिए कितना हार्ड वर्क करती है, बट उसके छोटे भाई को उनका कोई ख्याल ही नहीं है। फैन किंग को तो इस सब बातों की कोई परवाह नहीं होती। वो मॉम और अपने छोटे भाई से बहुत लव करती थी। नेक्स्ट डे वो फिर ताइन जिनके रेस्टोरेंट पहुंची होती हैं अपने साथ। वो तो अपनी बाकी की दो साथियों को भी लेकर गई थी। आज वो ताइन जिन को कहती है कि जैसे आपने मेरी डिश टेस्ट करके बनाई थी, वैसे आज मैं भी आपकी कोई स्पेशल डिश टेस्ट करके बनाना चाहती हूँ। ताइन जिन फिर बहुत सोचने के बाद उसकी बात मान लेता है। वो उसे अपनी स्पेशल डिश बनाकर टेस्ट करवाता है। फिर अपनी स्किल्स को यूज़ करते हुए ये डिश उसके जैसी बनाने की खूब ट्राई करती है, बट नहीं बना पाती। फैन किंग अब ताइन जिन को 7 डेज में ये डिश सिखाने के लिए कहती है। हालांकि इसको सीखने के लिए ये काफ़ी कम टाइम था, बट उसके बार बार कहने पर ताइन जिन उसकी ये बात मान भी लेता है। एक्चुअली में यहाँ पर उसे अपनी सिस्टर की भी बहुत याद आती है कि वो भी तो उससे डिश बनाना सीखना चाहती थी, लेकिन वो उसे सिखा नहीं पाया था। बट अब वो फैन किंग को सिखाकर अपना गिल्ट कुछ कम करना चाहता था। अब 7 डेज के लिए वो उसका बॉस बनने जा रहा था, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने से पहले वो उससे बहुत भारी भरकम काम भी कराता है, जो कि हमारी क्यूट सी फैन किंग कंप्लीट कर लेती हैं। अब उसको वो एक काफ़ी टफ चैलेंज भी करता है। ताइन जिन उसे बहुत सी कंट्रीज़ की डिफरेंट टाइप्स की कड़ीज चेक करा कर बाद में इनकी प्लेसेस को चेंज करके अब तरतीब से रखने को कहता है। ये काफ़ी मुश्किल काम तो होता है, लेकिन फैन किंग ये करने के लिए मान जाती हैं। आखिर को कॉन्ट्रैक्ट पर साइन जो कराने थे, ये सब करते हुए अचानक ही अर्थक्वेक आने लगता है, तो तभी लाइट भी चली जाती है। ताइन जिन को यहाँ पर फैन किंग के एक सीक्रेट का भी पता चलता है कि इसे तो अंधेरे से काफ़ी डर लगता है। वो तो लाइट ऑफ होते ही उसे चिपक जाती है। खैर बड़ी मुश्किल से उससे जान छुड़ाकर ताइन जिन फिर जाकर दूसरी लाइट्स ऑन करता है। कॉन्ट्रैक्ट पर अभी के लिए उसने साइन नहीं किए थे। फिलहाल ज़्यादा लेट होने की वजह से फैन किंग फिर वहाँ से चली जाती है। डीना को ताइन जिन काफ़ी पसंद आया था एंड अभी भी बैठी वो उसके ऊपर एक आर्टिकल ही लिख रही होती है। अब नंबर तो वो उसे अपना दे चुकी थी, उसे बस अब ताइन जिन की कॉल के आने का वेट था कि कभी तो वो मुझे याद करके फ़ोन करेगा। नेक्स्ट डे रेस्टोरेंट पर न्यू इंग्रेडिएंट्स पहुंचने वाले होते हैं, बट आगे से उन्हें रिसीव करने वाला कोई नहीं था, जो कि काफ़ी प्रॉब्लम की बात थी। ताइन जिन को यहाँ पर एक आइडिया आता है। वो कॉन्ट्रैक्ट में से फैन किंग का नंबर निकाल कर उसे कॉल करता ही है कि आगे से उसे उसकी चीख सुनाई देती है। ताइन जिन अब फैन किंग के घर का एड्रेस देकर जल्दी से उसके पास जाने लगता है। अब फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ताइन जिन फैन किंग के घर पहुंच आया होता है। वो तो रूफटॉप पर खड़ी ड्रेसेस वगैरह लटका रही होती है। अब अचानक ताइन जिन को अपने सामने देखकर वो बैलेंस खो देती है। इससे पहले कि ताइन जिन उसे गिरने से बचाता, वो खुद भी उसी के साथ ही नीचे गिरता है। अब कोइंसिडेंटली रोड पे एक ट्रक के खड़ा होने की वजह से ये दोनों कम से कम मरने से तो बच जाते हैं। ताइन जिन के हैंड पे चोट लगी थी, तो फैन किंग फिर उसे अपनी बाइक पर बिठाकर हॉस्पिटल लेकर जाने लगती है। ताइन जिन की लक अच्छी थी कि उसके हैंड पे कोई फ्रैक्चर वगैरह नहीं हुआ था, बस मसल्स में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई थी।
और फिर उसके पूछने पर फैन किंग उसे बताती है कि आज एक्चुअली में मैं बेड से गिरने लगी थी तो तभी तुम्हारी कॉल आई। तो तब अचानक ही फिर मेरे मुंह से चीख निकल गई थी। अब उसकी वजह से वो भागता हुआ उसकी हेल्प करने आया था। तो उसके लिए इतनी ट्रबल क्रिएट करने पर फैन किंग उससे अपोलोजाइज करती है। फैन किंग जब यहाँ पर एज अ हैबिट अपने हेयर्स को ब्लो करके पीछे करती है तो उसे ऐसा करता देखकर ताइन जिन को अपनी सिस्टर याद आ जाती है। वो भी ऐसे ही किया करती थी। तब वो खुद ही प्यार से उसके हेयर्स को पीछे करने लगता है कि तभी ऊपर से असिस्टेंट भी ताइन जिन को लेने वहाँ पर पहुँच आया होता है। अब वो तो फैन किंग को गुड बाय कहकर वहाँ से चला जाता है। बाद में फैन किंग भी कुकिंग सीखने रेस्टोरेंट आ चुकी होती है। फिलहाल ताइन जिन किचन में मौजूद दूसरे शेफ को फैन किंग को सिखाने का कहता है। इस बात से फैन किंग उससे आर्ग्यू करने लगती है कि तुमने खुद ही तो मुझे ये सब सिखाना था, फिर अब क्या हुआ। ताइन जिन उसे कहता है कि अब तुम्हें इतनी जल्दी क्या है, बाद में मैं भी सिखा दूंगा, पहले दूसरों से तो सीख लो। अब फिर रेस्टोरेंट में एक चाइनीज रिचेस्ट पर्सन मिस्टर तेंग के कुछ गार्ड्स यहाँ पर आ चुके होते हैं। उन्होंने मिस्टर तेंग की मैरिज 38th एनिवर्सरी के लिए इस रेस्टोरेंट में ही बुकिंग करवाई थी, जिसका ताइन जिन को अभी अभी ही पता चलता है। वो तो अब मेन्यू को लेकर परेशान हो जाता है कि इतनी जल्दी हम उनके लिए फूड का कैसे अरेंज करेंगे। अब जीना भी ताइन जिन से मिलने यहाँ पर आ चुकी होती है। उसे भी मिस्टर तेंग का आज ताइन जिन के रेस्टोरेंट पर आने का पता चल चुका था। वो अब ताइन जिन को मेन्यू के हवाले से एक आइडिया देती है कि मिस्टर तेंग ने अपने एक इंटरव्यू में एक फूड का बताया था जिसका फ्लेवर वो आज तक नहीं भूले हैं। वो वही वाली डिश इन्हें तैयार करने को कहती है। अब जिस रेस्टोरेंट पर उन्होंने ये डिश खाई थी वो भी बंद हो चुका था। खैर फिलहाल जीना तो रात को ताइन जिन को अपने साथ डिनर के लिए भी इनवाइट करती है एंड फिर वहाँ से चली जाती है। वो रेस्टोरेंट में फैन किंग के फादर काम कर चुके थे, इसलिए वो मॉम से उस डिश के बारे में पूछती है। अब ताइन जिन को लेकर फैन किंग घर पहुंची होती है और फिर मॉम से वो लोग वो रेस्टोरेंट के मेन्यू के कार्ड्स ले लेते हैं। तभी फिर यहाँ पर फैन किंग के फ्रेंड वही की भी एंट्री हो चुकी होती है। डैड की डायरी में से अब उन्हें उसी डिश की रेसिपी मिल गई होती है। अब यहाँ पर हमें ये भी फील होता है कि जैसे वही फैन किंग को लाइक करता है, क्योंकि वो इस वक्त फैन किंग के साथ ताइन जिन को देखकर काफ़ी जेलस फील कर रहा था। अब स्पेशल डिश बनाने के न्यू आइडियाज़ के साथ ताइन जिन और फैन किंग रेस्टोरेंट आ चुके होते हैं। फैन किंग को वेजिटेबल्स ही ठीक से काटनी नहीं आ रही होती तो ताइन जिन फिर उसे इन सबको काटना सिखाता है। अब रेसिपीज में से फैन किंग को कुछ अलग से इंग्रेडिएंट्स डालने का पता चलता है तो वो इस बारे में ताइन जिन को बताती है, बट वो तो आगे से उसकी बातों को इग्नोर ही कर देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर तेंग की अपनी वाइफ के साथ रेस्टोरेंट में एंट्री हो चुकी होती है। अब फिर उनका वार्म वेलकम किया जाता है। ताइन जिन तो बाकी सारे शेफ्स को डिशेस वगैरह रिप्रेजेंट करने में अपना बेस्ट देने को कहता है कि उनकी एनिवर्सरी को अब स्पेशल बनाने में किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। फैन किंग और ताइन जिन की रेसिपी को लेकर अच्छी खासी बहस हो जाती है। अब ताइन जिन को जब फैन किंग कहती है कि मैं तो तुमसे अच्छी ही ये डिश बनाकर दिखाऊंगी, वो भी फिर उसे कह देता है ठीक है बनाकर दिखाओ, मैं भी देखूं कि तुम मुझसे बेहतर खाना कैसे बना सकती हो। अब फिर वो वही को कॉल करके कुछ इंग्रेडिएंट्स वगैरह मंगवाती है। इन दोनों को साथ में फिर ताइन जिन भी देख लेता है। खैर फिलहाल के लिए मिस्टर तेंग को खुश करने के लिए ताइन जिन उन्हें अपनी स्पेशल डिश बनाकर भी देता है। अब मिस्टर तेंग खुद ही ताइन जिन से फरमाइश कर देते हैं कि मैंने अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी पर एक खाना खाया था, क्या तुम वैसे ही डिश मुझे बनाकर दे सकते हो। तो वो भी कहता है यस बिल्कुल। फैन किंग भी खड़ी अपनी पूरी मेहनत से डिश बनाने को लगी होती है। फैन किंग बाद में फिर ताइन जिन को अपनी डिश टेस्ट करने को कहती है, लेकिन वो तो फिर यहाँ पर उसकी डिश को टेस्ट करने से मना कर देता है। इस बात से फैन किंग गुस्से में वहाँ से चली जाती है। असिस्टेंट बाद में फैन किंग को मनाकर अंदर ले आता है और वो उसे मिस्टर तेंग को डिश टेस्ट करते हुए दिखाता है। अब यहाँ पर फैन किंग को लगता है कि जैसे मिस्टर तेंग को उसी की डिश ही टेस्ट करवाई जा रही है। मिस्टर तेंग को तो वाकई में ये खाने का टेस्ट वैसा ही लगा था जैसे पहले उन्होंने ट्राई किया था।
अब फैन खुश के बस ये मेरा ही फूड मिस्टर तैंग को खिलाया गया है। फिर ताइन जिन के बताने पर उसे पता चलता है कि एक्चुअली में उसने अपनी बनाई हुई डिश ही मिस्टर तैंग को दी थी, उसकी नहीं। ये सुनकर फैन किंग सैड हो जाती है, तो उसे परेशान देखकर ताइन जिन फिर उसे अप्रिशिएट करने लगते हैं कि चलो कोई बात नहीं, एटलीस्ट तुमने मेहनत करके डिश बनाई तो सही। खैर अब वो फैन किंग के ज़िम्मे एक और काम लगा देता है कि तुम अब कटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए किचन में जाकर वर्क करो। अब प्रॉमिस के मुताबिक ताइन जिन फिर जीना से मिलने पहुंचा होता है। उसने आज खाने का अरेंज अपने अपार्टमेंट में ही किया था। वो स्पेशल खुद उसके लिए खाना बनाने लगती है, तो ताइन जिन उसे साइड पे करके खुद ही कुछ स्पेशल बनाता है। अब फिर खाना खाते हुए उसे फैन किंग याद आती है, तो अब फिर वो कैमरा में देखता है कि वो अभी भी कटिंग करने में बिजी होती है। वो फिर यहाँ पर जीना से एक्सक्यूज करता हुआ फिर वहाँ से चला जाता है। अब रेस्टोरेंट आकर वो देखता है कि फैन किंग तो कटिंग करते हुए उसी का काफ़ी मजाक उड़ा रही होती है। ताइन जिन भी फिर उसे तंग करने के लिए लाइट्स ऑफ कर देता है। फैन किंग तो अब लाइट्स ऑफ होते ही घबरा जाती है एंड उसे अब इमोशनल होता देखकर ताइन जिन उसके पास आकर उसे हग कर लेता है। जीना को ताइन जिन इतना पसंद आया था कि उसने डैड को साफ कह दिया होता है कि बस अब बहुत हो गई ऑब्जर्वेशन, अब आपका दामाद सिर्फ और सिर्फ ताइन जिन ही बनेगा। फैन किंग की नज़र जब कॉन्ट्रैक्ट पर पड़ती है तो उसमें अभी ताइन जिन ने साइन नहीं किए होते। अब फिर फैन किंग उससे साइन ना करने का रीज़न पूछने जाने लगती है कि तभी उसकी ताइन जिन से टक्कर होते होते बचती है। ये दोनों फिर एक दूसरे को नीचे गिरने से काफ़ी बचाने की ट्राई करते हैं एंड यहाँ पर फैन किंग को अपने क्लोज देखकर ताइन जिन की तो हार्ट बीट ही तेज हो जाती है। खैर गलती से ताइन जिन फैन किंग की चेस्ट पे अपना हाथ रख बैठता है, तो वो इस बात से गुस्सा होकर उसकी दुर्गति बना देती है। खैर फिर उसे ये भी पता चल जाता है कि ताइन जिन ने असल में कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिए हुए हैं, तो अब उसे यूं हिट करने पर फैन किंग फिर उसे अपोलोजाइज करती है। फैन किंग जब घर जा रही होती है तो ताइन जिन उसे घर पहुंचकर कॉल करने के लिए भी कहता है। घर पर वे तो फैन किंग के आने का वेट ही कर रहा होता है। अब यहाँ पर वो जब उसे ताइन जिन के आज उसके साथ किए प्रैंक का बताती है, तो वो फिर उससे बदला लेने जा ही रहा होता है कि फैन किंग उसे रोक लेती है। अब उसने ताइन जिन को कॉल नहीं की थी, इसलिए वो खुद ही उसे कॉल करके उसके घर पहुंचने का पूछ लेता है। खैर घर पर ताइन जिन फैन किंग के बारे में सोच कर स्माइल भी करने लगता है कि क्या लड़की है, इसको अंधेरे से डर लगता है, वैसे तो बड़ी ब्रेव बनी फिरती है। फिर बाद में हमें दिखाया जाता है कि एक्चुअली में फैन किंग को अंधेरे से इसलिए डर लगता था कि एक दफ़ा हॉस्पिटल से उसकी मॉम को डैड के एक्सीडेंट होने के हवाले से कॉल आई थी। वो तो फिर लाइन काटे बगैर ही वहाँ से चली गई थी कि तभी फिर फ़ोन फैन किंग ने रिसीव किया था और उसे पता चला था कि उसके डैड की डेथ हो चुकी है और फिर उसी टाइम पर लाइट भी चली गई थी। ये बात फैन किंग के लिए इतनी शॉकिंग थी, ऊपर से इन्वायरमेंट भी ऐसा बन गया था कि तब से लेकर आज तक फैन किंग को अंधेरे से डर लगता था। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आज वर्क के लिए ताइन जिन ने फैन किंग को सी साइड पे बुलाया होता है। वहाँ पर वो उसे कुछ फूड वगैरह बनाने के इथिक्स के बारे में बताता है। फिर अचानक ही एक दूसरे के क्लोज आने पर ताइन जिन की तो फिर से हार्ट बीट तेज हो जाती है और वो सोचने लगता है कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। खैर यहाँ पर कैप्टन तो इन दोनों को साथ में देखकर ताइन जिन से पूछ ही लेता है कि क्या ये लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तो वो उसे कहता है कि नहीं, ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, जस्ट मेरी एम्प्लॉय है। इस बात से फैन किंग चिढ़ जाती है कि ये मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लायक ही नहीं समझता है। अब कोई यहाँ पर इन दोनों की साथ में फ़ोटोज़ भी बना लेता है। फैन किंग को कॉल के थ्रू पता चलता है कि उसका फ्रेंड मुसीबत में है, तो अब वो उसके पास जाने लगती है। उसे ज़्यादा देखकर ताइन जिन भी फिर उसके साथ ही जाता है।
अब जिस विलन ने उसके फ्रेंड को किडनैप किया था तो फिर उसकी प्लेस पर नाइट मार्केट के सभी लोग पहुंचे होते हैं। अब फैन किंग के दोस्त को छोड़ने के बदले में वो विलन इनसे काफी सारी अमाउंट मांगता है। तो अब ताइन जिन को एक आइडिया आता है। वो इसे एक गेम खेलने को कहता है कि अगर मैं वो गेम जीत गया तो तुम इसे छोड़ देना, अगर हार गया तो मैं उसके बदले में तुम्हें डबल मनी दूंगा। अब विलन भी उसकी बात मान जाता है। अब ये गेम काफ़ी डेंजरस थी तो फैन किंग खुद भी उसके साथ खेलने के लिए कहती है, बट ताइन जिन तो उसे मना कर देता है। अब इस गेम में अपनी स्किल्स का यूज़ करके ताइन जिन तो ये गेम जीत ही जाता है। यहाँ पर तो गुंडा भी ताइन जिन से काफ़ी इम्प्रेस होता है। बाद में ताइन जिन फैन किंग पे थोड़ा सा गुस्सा कर जाता है कि तुम क्यों अपनी लाइफ को दांव पे लगाकर अपने फ्रेंड को बचाने आई थी। तो वो भी फिर उसे कह देती है कि मैं तो अपने फ्रेंड्स के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। ऊपर से वे भी वहाँ पर आ जाता है। वो ताइन जिन को साइड पे ले जाकर बताता है कि तुम दोनों की इकट्ठे में ली गई फोटो किसी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी है। सब फैन किंग को ही बुरा भला कह रहे हैं कि उसने रिच लड़के को फंसाया है। ताइन जिन फिर उसे इस सब के लिए परेशान ना होने को कहता है कि मेरा काम फैन किंग को नुकसान पहुंचाना नहीं है बल्कि कुकिंग सिखाना है, सो डोंट वरी। अब फिर ताइन जिन और फैन किंग वहाँ से चले जाते हैं। ताइन जिन के फ्रेंड ने जीना को उसके नाम से एक बुके और साथ में एक कार्ड सेंड कर दिया था। और ये सब जब ताइन जिन को पता चलता है तो वो काफ़ी सरप्राइज होता है। जीना तो इस बुके के मिलने पर काफ़ी खुश होती है, जबकि ताइन जिन परेशान कि अब मैं क्या करूँगा। जीना तो अब उससे मिलने रेस्टोरेंट आ गई होती है। जीना जब उसे बताती है कि तुमने कार्ड में जो कुछ राइट किया था वो सब बहुत अच्छा था। अब ताइन जिन परेशान होता है कि पता नहीं कि आखिर उस कार्ड में उसने क्या लिखा था। वो फिर अपने फ्रेंड से बात करके पूछने लगता है कि तुमने कार्ड में आखिर क्या लिखा था। ऊपर से जीना भी वहाँ पर आ जाती है तो उसे उसका जवाब नहीं मिल पाता। खैर फिर जीना तो वहाँ से चली जाती है। अब ताइन जिन देखता है कि फैन किंग हर वक्त अपने डैड की रेसिपीज वाली बुक को ही चिपकी रहती है। तो इस बात से तंग आकर वो तो उसके डैड की डायरी को फेंकने लगता है। ये बात फैन किंग को बहुत बुरी लगती है। वो उससे नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। और फिर असिस्टेंट के थ्रू जब ताइन जिन को पता चलता है कि वो तो जस्ट डैड की डायरी में तुम्हारी ही रेसिपीज राइट कर रही थी, तो अब उसे फिर अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो फैन किंग को मनाने आता है। अब उसे वहाँ से जाने से रोकते रोकते ताइन जिन की पैंट ही फट जाती है। इस बात से फैन किंग स्माइल करने लगती है। अब फिर उसके अपोलोजाइज करने पर फैन किंग उसे माफ़ कर ही देती है। अब किसी ने पूरी एग्स ट्रे को तोड़ दिया था, लेकिन इसका इल्ज़ाम फैन किंग पे लगता है कि उसने ये सब किया है। ये स्पेशल एग्स थे जो कि सिर्फ खास जगह से ही मिलते थे। अब फैन किंग उनसे प्रॉमिस करती है कि मैं इन एग्स का रात तक अरेंज कर लूँगी। इस बात का ताइन जिन को भी पता चल गया होता है। फैन किंग तो वे को कॉल करके पता करा लेती है कि ये एग्स वगैरह उसे माउंटेन साइड पे मौजूद पोल्ट्री फार्म से ही मिलेंगे। ताइन जिन उसी साइड पे इन एग्स को लेने पहुंचा होता है। तभी रेन स्टार्ट हो जाती है, इसलिए उसका एक मोटर बाइक से एक्सीडेंट होते होते बचता है। अब गाड़ी खराब होने की वजह से उसे पैदल ही चलना पड़ता है। यहीं पर ही फैन किंग का भी एक्सीडेंट हो जाता है। अब फिर ताइन जिन उसे फिर संभालता है। अब उसकी बाइक भी खराब हो गई थी तो वो दोनों फिर चलकर ही वहाँ से जाने लगते हैं। गिरने से फैन किंग के पाँव में मोच आ गई थी तो ताइन जिन उसे उठाने की बात करता है। बहुत चलने के बाद फाइनली इन्हें स्टे करने के लिए एक प्लेस मिल ही जाती है। थोड़ी देर बाद यहाँ से एक बाइक को गुजरते देखकर फैन किंग उसे रोकने लगती है। तो तब उसे पता चलता है कि एक्चुअली में ये बाइक तो वे की है। वो फैन किंग को देखने ही इस एरिया में आया था। अब फिर फैन भी उसे अपने साथ बीते इंसिडेंट के बारे में बताती है। वो उसे अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन फैन किंग भला ताइन जिन को अकेले छोड़कर वहाँ से कैसे जा सकती थी। इसलिए फिर मजबूरन फैन की खातिर वे को ताइन जिन को अपनी बाइक देनी पड़ती है। वो भी फिर इसके बदले में वे को अपना छाता दे देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि फैन और ताइन जिन अब रेस्टोरेंट आ गए होते हैं।
अब फिर ताइन जिन सबको एक डिश बनाने का ऑर्डर देते हैं कि जो अच्छा खाना बनाएगा उसी की ही डिश गेस्ट को पेश की जाएगी। अब रास्ते में फैन किंग के शूज़ भी ख़राब हो गए थे, तो वो इस बात से काफ़ी सैड बैठी होती है। तभी ताइन जिन आकर उसे एक लेडी शूज़ पेयर देते हैं, जिसे लेकर फैन तो खुशी हो जाती है। सबकी डिशेस बन गई होती हैं। इन दी एंड ताइन जिन को फैन किंग की ही डिश सबसे ज़्यादा पसंद आती है। अब फिर फैन किंग अपना फूड गेस्ट को जाकर सर्व करती हैं। वो तो ये खाना टेस्ट करके इस डिश की काफ़ी तारीफ करते हैं, जिसे सुनकर फैन किंग काफ़ी हैप्पी हो जाती है। रात को प्रेसिडेंट मैंग ने वाइन पार्टी अरेंज की थी, तो ताइन जिन उस पार्टी में फैन को ले जाने का डिसाइड करता है। हालांकि उसकी मॉम और भाई तो चाहते थे कि वो जीना को अपने साथ लेकर जाएं, लेकिन ताइन जिन को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो अभी श्याओ बिन के साथ जीना के बारे में डिस्कस कर ही रहा होता है कि ऊपर से वो भी वहाँ पर आ जाती है। श्याओ तो उसे वहाँ पर छोड़कर चला जाता है। अब जीना तो मौका का फ़ायदा उठाकर ताइन जिन के बहुत क्लोज आने की ट्राई करने लगती है। फैन भी इन दोनों को देख लेती हैं। ताइन जिन चाहता था कि फैन किसी बहाने से उसे वहाँ से लेकर जाए, बट वो तो इनसे एक्सक्यूज़ करके वहाँ से भागने की करती है। खैर जीना यहाँ पर ताइन जिन से एक फेवर मांगती है और वो उसे लेकर नाइट मार्केट ही आ गई होती है। उसका इरादा एक स्टॉल से बर्गर टेस्ट करने का था। अब फिर उनकी नज़र फैन किंग पे भी पड़ जाती है, जो कि अपने मेट से कड़ी बातें कर रही थी। उसके साथ ही यहाँ पर ऐसा जोक उसे कहते हैं कि क्यों ना हम ताइन जिन के नाम से पब्लिसिटी करें, इससे हमें बहुत फ़ायदा होगा। अब इन बातों को ताइन जिन सुन चुका होता है। वो इस बात को सीरियस लेकर इनके पास आता है और इनसे काफ़ी रूडली बात करता है। गुस्से में वो इन्हें काफ़ी बातें सुना जाता है। फैन को ये सब अच्छा नहीं लगता। वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि ऐसी कोई बात नहीं है जो तुम समझ रहे हो, बट वो तो फिर उसे यहाँ पर दो ऑप्शंस देता है कि या तो इन्हें चूज़ करो या फिर मुझे। ये सुनकर फैन हक्का बक्का रह जाती है। ये सब लोग उसकी फैमिली की तरह ही थे, हालांकि वो उसने अभी किसी को चूज़ किया ही नहीं होता, लेकिन फिर भी ताइन जिन को लगता है कि इसे बस यही लोग अजीज़ हैं। तभी वो गुस्से में वहाँ से जाने लगता है। जीना अब यहाँ पर फैन की ये साइड लेकर उसे कहती है कि तुम गलत समझ रहे हो, फैन ने तो अभी किसी को चूज़ नहीं किया था। उसकी नज़र में नाइट मार्केट और तुम दोनों ही अच्छे हो। अब फिर ताइन जिन को अपने रूड बिहेवियर पर थोड़ी सी एम्बैरेसमेंट होने लगती है। अब फैन किंग को पता था कि कल ताइन जिन ने मुझे पार्टी में लेकर जाना है, बट अब शायद वो मुझे ना लेकर जाए। उसे सैड देखकर वे कहता है कि डोंट वरी, मैं तुम्हें वहाँ लेकर जाऊँगा। फिर फैन खुद ही ताइन जिन को मैसेज करके ये कहने की ट्राई करती है कि कल मैं अपने फैलाए हुए मैस को हैंडल कर लूँगी। ताइन जिन को लगता है कि शायद ये कल जॉब छोड़ने वाली है, इसलिए ऐसी बातें कर रही है, तो वो इस बात से सैड हो जाता है। नेक्स्ट डे ताइन जिन की मॉम तो ऑब्वियसली चाहती थी कि पार्टी में वो जीना के साथ जाए, बट वो अपने भाई टियान जी की फेवर लेकर मॉम को बता देता है कि मैं आज पार्टी में सिर्फ और सिर्फ अपनी एम्प्लॉई फैन के साथ ही जाऊंगा। मॉम को भी फिर उसकी बात पर एग्री करना ही पड़ता है। अब फिर खुद ही सैड होता है कि मॉम को तो मैंने फैन को अपने साथ ले जाने का बता दिया, बट वो तो जॉब छोड़ने वाली है, अब मैं क्या करूं। आज तो फैन रेस्टोरेंट भी नहीं आई थी। तभी श्याओ उसे सरप्राइज देता है कि नाइट मार्केट के सारे लोग उससे अपोलोजाइज करने आते हैं कि हमें कल आपके बारे में उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए था, वैसे भी हमने जस्ट वो मजाक में ही बातें की थी। ताइन जिन उन्हें माफ़ कर देता है। तभी उन्हें न्यूज़ मिलती है कि फैन स्टॉल बंद कर रही है, तो सभी लोग फिर नाइट मार्केट पहुंचे होते हैं और फिर उनके पूछने पर फैन इन्हें एक्सप्लेन करती है कि एक्चुअली में मैं अब ताइन जिन का नेम यूज़ करके नहीं कमाना चाहती, बल्कि आज से हम जो भी बनाएंगे वो सब अपनी रेसिपी से ही बनाकर अपना नाम कमाएंगे। सबको उसका ये आइडिया काफ़ी पसंद आता है
और इसी के बारे में ही तो उसने रात को ताइन जिन से बात की थी। वो तो उल्टा ही समझ बैठा था। ताइन जिन ने उसकी सारी बातें सुन ली होती हैं और वो इस बात पर उसे काफ़ी अप्रिशिएट भी करता है और उसे रात को अपने साथ पार्टी में चलने के लिए कहता है। तो वो भी उसके साथ जाने के लिए मान जाती है। ऊपर से वे भी अपने और फैन के लिए 2 इनविटेशन कार्ड लेकर आ गया था। लेकिन फैन फिर उससे एक्सक्यूज़ कर लेती है कि मैंने अब ताइन जिन के साथ जाने का डिसाइड किया है। अब वो उसे ड्रेस दिलवाना चाहता था, लेकिन ताइन जिन तो उसे साइड पे करके खुद ही फैन को ड्रेस दिलवाने के लिए जाने लगता है। अब फिर वो दोनों एक बुटीक पहुंच आए होते हैं। फिर बहुत सारी ड्रेसेस चेंज कराने के बाद फाइनली ताइन जिन को फैन के लिए एक ड्रेस पसंद आ ही जाती है और वो तो इसमें काफ़ी प्रिटी लग रही होती है। तभी तो ताइन जिन उससे नजरें ही नहीं हटा पाता। ताइन जिन उसे अपनी एक फ्रेंड के पास लेकर जाता है। अब उसे जब ताइन जिन अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है तो वो फिर इन्हें साथ में मिलकर डांस करने को कहती है। इस तरह ना सिर्फ फैन का कॉन्फिडेंस डेवलप होता है बल्कि वो डांस करना सीख जाती है। अब तो उसे हील्स में कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रही होती। फिर पार्टी में उनकी एंट्री हो चुकी होती है। ताइन जिन फैन को अपने भाई टियान जी से भी मिलवाता है। अब यहाँ पर वो दोनों ड्रिंक लाना भूल गए थे तो फैन जल्दी से गाड़ी में से वो निकालने जाती है। आते हुए गार्ड उसे रोक लेते हैं कि इनविटेशन कार्ड के बगैर हम तुम्हें यहाँ से नहीं जाने देंगे। तब एक लड़की आकर उसकी हेल्प करती है। वो गार्ड को अपना इनविटेशन कार्ड दिखाती है और उन्हें बताती है कि ये मेरे साथ ही आई है। अब बाद में फैन को पता चलता है कि ये लड़की तो असल में टियान जी की फियोंसी यू किंग है। आज वाइन पार्टी थी तो इसीलिए सभी लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वाइन पी रहे होते हैं। अब वाइन के साथ फूड कॉम्बिनेशन भी थे तो जिसमें से फैन को वाइन के साथ एक फूड कॉम्बिनेशन पसंद नहीं आता। अब ये बात मिस्टर वैंग भी सुन लेते हैं तो उन्हें ये सब बहुत बुरा लगता है। ताइन जिन तो किसी न किसी तरह ये बात संभाल लेता है बट यू किंग फैन को फंसा देती है कि अगर तुम्हें ये फूड पसंद नहीं आया तो तुम तो शेफ टियान जिन के अंडर काम करती हो तो खुद ही कोई बेटर फूड बनाकर दिखा दो। अब टियान जिन की रेपुटेशन का सवाल था इसलिए उसे मजबूरन एक डिश बनानी पड़ती है। उन्हें इस फूड का वाइन के साथ कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था। ताइन जिन और श्याओ बिन इस बात से काफ़ी सरप्राइज हुए खड़े होते हैं कि फैन ने इतनी अच्छी डिश कैसे बना ली। यू किंग की ताइन जिन को लेकर ख्यालात कुछ अच्छे नहीं होते। वो टियान जी को ताइन जिन के खिलाफ भड़काने लगती है कि देखो हर काम में बस वही आगे है, अगर ऐसा चलता रहा तो वो तुम्हें हटाकर खुद ही सब कुछ संभाल लेगा। अब उसकी बातों पर टियान जी फिर सोच में पड़ जाता है। फैन किंग बाहर ठंड में बैठी होती है तो ताइन जिन उसके पास आकर उसे कोट से कवर करता है। बातों ही बातों में ताइन जिन को पता चलता है कि फैन किंग उसी की तरह रिच और फेमस शेफ बनना चाहती है। तो अब ताइन जिन उसकी डिजायर की कदर करता है बट साथ में उसे रियलिटी से भी आगाह करता है कि रिच बनना भी कोई इजी नहीं है। इस तरह हम पैसे तो कमा लेते हैं बट अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे सकते। अब फिर भी ताइन जिन उससे ये भी प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें ज़रूर अच्छी अच्छी डिशेस बनाना सिखाऊंगा। बाद में ताइन जिन की नज़र जीना पे पड़ती है जिसे कुछ आदमी काफ़ी इरिटेट कर रहे होते हैं तो ताइन जाकर उसकी उन पीपल से जान छुड़ाता है। आज वो इस बात से सैड थी कि ताइन जिन ने उसे पार्टी में लाने से रिजेक्ट कर दिया था। जीना को अब इतना तो अंदाज़ा हो गया था कि उसे मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। खैर फिर पार्टी में कपल डांस स्टार्ट हो जाता है। ताइन जिन तो फैन के साथ मिलकर डांस करता है। ये दोनों साथ में काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे होते हैं। खैर इनका साथ में डांस करना जीना से देखा नहीं जाता। वो फैन को साइड पे करके खुद ताइन जिन के साथ डांस करने लगती है। वो यहाँ पर इतना बोल्ड डांस करती है कि तब तो ताइन जिन की शक्ल देखने वाली होती है। इससे पहले कि जीना उसे किस करती, ऊपर से वहाँ श्याओ बिन अपनी पार्टनर के साथ आ जाता है। अब सभी लोग मिलकर फिर खूब इंजॉय करते हैं। वाइन पार्टी थी तो सबका ड्रिंक करना तो बनता था।
इसलिए ताइंजिन और फैन भी काफ़ी ज़्यादा वाइन पी लेते हैं। पार्टी ओवर हो जाती है तो मिस्टर मैंग फिर ताइंजिन और फैन को एक एक्सपेंसिव वाइन भी गिफ्ट करते हैं जो कि काफ़ी सख्त होती है। ताइंजिन जब फैन के साथ वहाँ से जाने लगता है तो ये बात जीना को काफ़ी बुरी लगती है और वो इस बात से सैड भी हो जाती है। दूसरी तरफ वे फैन के आने का वेट करता रह जाता है लेकिन वो घर नहीं आती। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि फैन तो ताइंजिन के घर में उसी के साथ बेड पर होती हैं। ये सब देखकर दोनों ही शॉक होते हैं कि ये क्या हो गया, हमारी ड्रेसेस कैसे चेंज हो गई। अब वो रिमेंबर करने लगते हैं कि कहीं हमारे बीच में कुछ हुआ तो नहीं, बट बहुत याद करने के बाद भी उन्हें कुछ याद नहीं आता। फैन तो रात को वाइन पीने ही ताइंजिन के घर आई थी, इसलिए फिर वो उसी के साथ बेड पर सो गई थी। अभी वो ये बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी डोर बेल बजती है। अब ताइंजिन फैन को अपने रूम में ठहरने का कहकर खुद डोर ओपन करता है। आगे से मॉम आई होती हैं। वो तो ताइंजिन को उस हुलिये में देखकर काफ़ी सरप्राइज होती हैं। अब जब वो उन्हें अपने रूम में जाने नहीं देता तो तब मॉम को शक होने लगता है कि हो ना हो इस घर में कोई लड़की है। बट फिर अब ताइंजिन को मज़ीद डिस्टर्ब किए बिना वो वहाँ से चली जाती हैं। तब जाके ताइंजिन को कुछ सुकून का सांस आता है। मॉम के जाते ही अब फैन भी घर जाने का सोचती है। उसे डर था कि कहीं रात को घर ना आने पर मुझे मेरी अपनी ही मॉम से डांट ही ना पड़ जाए। बट लकली जब तक वो घर पहुंचती है तब तक सभी सो रहे होते हैं। बहुत सोचने के बाद फैन ने डैड की डायरी को अपने भाई को देने का डिसाइड कर लिया था कि अब मैं खुद अपनी रेसिपीज़ बनाऊंगी। उसे ये डायरी भाई को देते मॉम भी देख लेती हैं और वो तो काफ़ी रिलीफ फील करती हैं कि इसे अपने भाई का कितना ख्याल है। अभी वो भाई से अपना एक रेस्टोरेंट बनाने की बात कर ही रही होती है कि यांग को एक लड़की की कॉल आती है। वो जल्दी से वहाँ जाने लगता है। अब उसे फैन भी फॉलो करती है। वे तो उसे आड़ों हाथों लेकर पूछता है कि रात को घर क्यों नहीं आई थी। अब जल्दी में वो उसे बता बैठती हैं कि मैं ताइंजिन के साथ थी। इस बात से तो वे काफ़ी जेलिस फील करता है। ताइंजिन की रास्ते में जब फैन पर नज़र पड़ती है तो वो ये सोचकर उसे फॉलो करने लगता है कि ये इतनी जल्दी में कहाँ जा रही है। जिस क्लिनिक में फैन का भाई गया था वो गायनेकोलॉजिस्ट की थी। अब ताइंजिन को ये लगने लगता है कि शायद रात को हमारे बीच ज़रूर कुछ हुआ होगा, तभी फैन यहाँ आई है। ताइंजिन तो फैन के पास जाकर डॉक्टर से कहता है कि अगर ये लड़की प्रेग्नेंट है तो मैं इसके बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हूँ। अब यांग समझने लगता है कि शायद ये मेरी सिस्टर का बॉयफ्रेंड है। फैन ताइंजिन को चुप रहने का कहकर अपने भाई की खबर लेती है कि तुम इसके साथ यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो उसे बताता है कि मैं इस लड़की को पसंद करता हूँ, इसे कोई प्रॉब्लम थी तो तभी इसे चेक कराने मैं यहाँ पर लेकर आया था। वो तो इससे शादी तक की बात करता है। तब फैन उसे होश में आने को कहती है कि पहले स्टडी तो कंप्लीट कर लो फिर शादी के बारे में सोचना। ताइंजिन का भी यही आइडिया होता है। अब उसका भाई तो वहाँ से चला जाता है। ताइंजिन तो फैन को यहीं पर ही रोक लेता है। फैन किंग को अब इतना तो अंदाज़ा हो गया था कि ताइंजिन मेरी बहुत केयर करता है। उसके दिल में अब उसके लिए फीलिंग्स डेवलप होने लगी थी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फैन और ताइंजिन रेस्टोरेंट आ गए होते हैं। यहाँ पर ताइंजिन सबको एक डिश बनाने को कहता है कि आप लोगों का जैसा मन कर रहा है वैसे ही डिश बनाओ। फैन तो फिर अपनी डिश में इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी ज़्यादा डालने लगती है तो ताइंजिन उसे टोक देता है कि अगर तुम ऐसे काम करोगी तो खाने में टेस्ट कैसे आएगा। और वो फिर अब उसे इस काम को छोड़कर लोगों को सर्व करने का कह देता है। जीना तो स्पेशल खुद ताइंजिन के लिए खाना बनाकर रेस्टोरेंट आ गई होती है। ताइंजिन को फिर उसका खाना टेस्ट करना ही पड़ता है। वो तो बातें करने के साथ साथ फैन पे भी नज़र रखे हुए था। फैन किंग गेस्ट्स को सर्व करने आई खड़ी होती है। वो जल्दी खाना ऑर्डर नहीं करते तो इस बात से फैन उन पे गुस्सा कर जाती है जो कि उन्हें काफ़ी बुरा लगता है। ताइंजिन आकर फिर उनसे अपोलोजाइज करने लगता है और फैन को साइड पे ले जाकर डांटता है कि गेस्ट से ऐसे पेश नहीं आते। फैन यहाँ पर इन लोगों को ही थोड़ा बुरा भला कह देती है कि ये तो चीप से लोग हैं, इतने बढ़िया रेस्टोरेंट में कैसे आ गए। तो ताइंजिन उसे कहने लगता है कि मेरे रेस्टोरेंट में चाहे अमीर लोग आए या चाहे गरीब, मुझे उन सब से कोई गर्ज नहीं है, मैं सबको इक्वली ट्रीट करता हूँ।
फैन को भी अब अपने बिहेवियर पर एम्बैरेसमेंट होने लगती है। अब ताइन जिन तो फिर से कस्टमर्स के पास जाकर फैन की तरफ से भी सॉरी बोलता है। अब की बार फैन भी अपने बिहेवियर पर उनसे सॉरी बोलती है। यहाँ पर रिपोर्टर्स भी आए थे तो वो फैन किंग का इंटरव्यू भी लेते हैं। बाद में ताइन जिन फैन से पूछता है कि क्या तुम्हें सॉरी बोलते हुए ये तो नहीं लगा कि मैं तुम्हें पनिशमेंट के तौर पर ऐसा करवा रहा हूँ। तो फैन उसे कहती है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम पे ट्रस्ट करती हूँ। उसे भी पता था कि ताइन जिन जो भी उससे करने को कहता है या करवाता है वो सब उसके भले के लिए ही होता है। फैन किंग तो अब वहाँ से चली जाती है। ताइन जिन के तो वैसे ही हार्ट में कुछ कुछ होने लगता है। ऊपर से शाओबिन आकर उससे पूछता है कि क्या तुम फैन को लाइक करते हो। तो वो उसे झूठ बोल देता है, नहीं, मैं भला इसे क्यों लाइक करूँगा। यांग वे से अपने दिल की बातें शेयर करता है कि मेरी फैमिली चाहती है कि मैं डैड की तरह कड़ी में एक्सपर्ट बनूं, बट मैं ऐसा नहीं बनना चाहता हूं। उसके तो कुछ और बनने के ही ड्रीम्स थे, इवन के वो तो घर तक छोड़ने की भी बात कर देता है। अब वे जब इस सब के बारे में फैन किंग को बताता है तो वो सैड हो जाती है। अब जब वे उसे ये भी बताता है कि यांग घर छोड़कर चला गया है तो इस बात पर फैन उस पर गुस्सा हो जाती है कि तुमने उसे रोका क्यों नहीं। वे खुद भी घर से भागा हुआ था। हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि वे ने अपनी गर्लफ्रेंड की खातिर फैमिली को छोड़ दिया था। उसकी गर्लफ्रेंड तो बस उसके पैसे के लिए ही उससे लव करती थी, तभी तो वो उसके घर छोड़ने पर उसे ब्रेकअप करके चली गई थी। तब फैन जो उसकी सारी बातें सुन चुकी थी उसने वे को ना सिर्फ जॉब पर रखा था बल्कि अपने घर में भी पनाह दी थी। अब फिलहाल फैन तो वे पे गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। वे फिर उसे ढूंढने के लिए उसके पीछे जाता है। अब फैन तो रेस्टोरेंट आ गई होती है। उसे सैड देकर ताइन जिन उससे यूं परेशान होने का रीज़न पूछता है जो कि वो नहीं बताती। अब उसका स्ट्रेस कम करने के लिए वो उससे काफ़ी काम करवाता है। अब बाद में फैन ताइन जिन को सब बता देती है कि कैसे उसका भाई घर छोड़कर चला गया है और ये सब वे की वजह से ही हुआ है, उसने यांग को जाने से रोका नहीं। अब बाद में ये दोनों मिलकर ड्रिंक करते हैं। अब फिर बाद में किचन में काम करते करते फैन तो सो जाती है और फिर वहीं पर ही ताइन जिन भी सो जाता है। वे तो फैन को ढूंढते ढूंढते रेस्टोरेंट आ गया था और जब वो इन दोनों को सोते देखता है तो फिर वो वहाँ से चला जाता है। रास्ते में कोइंसिडेंटली उसकी मुलाकात जीना से भी हो जाती है और फिर हमें पता चलता है कि वे जीना का ही छोटा भाई है। वो उसे अब घर वापस आने को कहती है लेकिन वे अभी भी घर जाने को तैयार नहीं था। नेक्स्ट डे श्याओ तो फैन और ताइन जिन को साथ में सोते देखकर इनकी फोटोज बनाने लगता है। फैन की आंख खुल जाती है और वो उसे फोटो बनाने से मना करती वहाँ से चलती बनती है। अब तो ताइन जिन की भी आंख खुल चुकी होती है। अब श्याओ तो ताइन जिन को फैन के नाम से काफ़ी छेड़ने लगता है और साथ में काफ़ी उल्टी सीधी बातें भी करता है जिस पर ताइन जिन तो उसकी दुर्गति बना देता है। फैन जब घर आती है तो वे रात को यूं उससे गुस्सा दिलाने पर सॉरी बोलता है और अब मज़ीद उसे डिस्टर्ब किए बिना वो घर ही छोड़कर चला जाता है। रात को जैन ने वे और जीना को इकट्ठे में देख लिया था तो वो उसे वे की एक्स गर्लफ्रेंड समझ बैठी थी। अब उसे वहाँ से जाता देखकर जेंग फैन को बताती है कि ये ज़रूर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के पास ही जा रहा होगा। अब तो फैन का काम पर ध्यान ही नहीं लग रहा होता कि क्या वाकई में वे मुझसे नाराज़ होकर गया है या फिर अपनी गर्लफ्रेंड की खातिर घर छोड़ कर गया है। अब जब उसे सैन के थ्रू वे की प्लेस का पता चलता है तो वो उसे लेने पहुंची होती है। फैन भी अपने रूडली बिहेवियर पर उससे सॉरी बोलती है एंड उसे मनाकर अब घर वापस लेकर आ गई होती है। ऊपर से ताइन जिन भी यहाँ पर आ जाता है जो वो अब फैन को अपने साथ लेकर जाना चाहता था एंड फिर वो उसे लेकर वहाँ से जाने ही लगता है। अब फैन तो अपनी बाइक पर ही जा रही होती है तो रास्ते में रेन स्टार्ट हो जाती है। ताइन जिन वहाँ रुककर उसे छाते से कवर करता है। अब उसकी बाइक की तो वो फिर पहले ही ले चुका था। वो फैन को अपनी गाड़ी में बिठाता है। तभी यहाँ पर मौजूद एक प्लेस की फोटोज देखकर फैन ताइन जिन से इस प्लेस का पूछती है तो ताइन जिन उसे बताता है कि ये मेरी फेवरेट प्लेस है जहाँ पर मैं अक्सर ही कैंपिंग करने जाता रहता हूँ। फैन को रेस्टोरेंट छोड़कर ताइन जिन तो वहाँ से चला जाता है। रात को एक दूसरे को गुड नाइट मैसेज भेजते हुए फैन की नज़र जब ताइन जिन की वीडियो पर पड़ती है
जिसमें उसने फैन से अपनी फीलिंग्स कन्फेस की थी। ये देखकर वो तो काफ़ी शॉक होती है और साथ में सोचने लगती है कि ताइन जिन की वीडियो मेरे मोबाइल में कैसे आई। नेक्स्ट डे अब फैन की जब ताइन जिन से मुलाकात होती है तो वो अब फिर बहुत हिम्मत करने के बाद उससे पूछती है कि क्या तुमने मुझे कुछ कहना है, तो वो कहता है नहीं। तो इस बात पर वो चिढ़ जाती है कि इसका मतलब है ये मुझे लाइक नहीं करता। त्यांसी ताइन जिनका स्टेप ब्रदर था, लेकिन फिर भी वो उसे अपने सगे भाइयों की तरह समझता था। बट उसकी स्टेप मॉम काफ़ी खड़ूस थी। वो अपने स्पेशल गेस्ट्स के लिए ताइन जिन को वाइट कड़ी बनाने का कहती हैं। उन्हें पता था कि वाइट कड़ी ताइन जिन की छोटी बहन को काफ़ी पसंद थी, तो इसलिए उसके जाने के बाद ताइन जिन ने वो डिश बनाना छोड़ दी थी। बट जानबूझ के उसका दिल जलाने के लिए उसने ये अलग से गेस्ट्स के लिए मेन्यू सेट कर दिया था। अब मजबूरन ताइन जिन को वो बनानी पड़ती हैं। फैन किंग को ये सारी बातें शियाओ बता चुका था, इसलिए जब वो ताइन जिन को सैड देखती है तो उसे काफ़ी तसल्ली देने लगती है और साथ में उसे चीयर अप भी करती है, जिसकी वजह से उसका मूड काफ़ी अच्छा हो जाता है। वे तो अब बस फैन के कॉन्ट्रैक्ट के ख़त्म होने का वेट कर रहा था कि बस उसके बाद वो वापस नाइट मार्केट में आ जाएगी। फैन भी जानती थी कि वे उसे लाइक करता है, बट वो तो उसे जस्ट फ्रेंड की तरह ही ट्रीट करती थी। यांग फैन को कॉल करके अपनी जॉब का बताता है। वो उसके लिए काफ़ी हैप्पी फील करती है, बट साथ में सैड भी होती है कि वो घर जो छोड़कर चला गया था। वे ग्रेवयार्ड गई होती है तो तभी शियाओ उसे कॉल करके बताता है कि ताइन जिन पता नहीं कहाँ चला गया है, उसका कोई अता पता नहीं है। शियाओ तो अब उसे ताइन जिन की सिस्टर का भी बता चुका था। वो फिर ताइन जिन को ढूंढने कैंपिंग एरिया में ही जाती है तो उसे वो वहाँ पर मिल जाता है। आज की रात वो दोनों इसी प्लेस पर ही बिताते हैं। फैन अब ताइन जिन को वीडियो भी दिखाती है जिसमें उसने अपना लव कन्फेस किया था। अब वो तो साफ मुकर जाता है कि नहीं, ये मैं नहीं हो सकता, मैं भला तुमसे लव क्यों कन्फेस करूँगा। फिर बाद में इन्हें याद आ जाता है कि एक्चुअली में जिस दिन ये दोनों ड्रंक थे उस दिन ही फैन ने खुद ये वीडियो बनाई थी। अब ताइन जिन को कॉल पे बताया जाता है कि उसकी ग्रैंडमा की तबीयत ख़राब है, तो वो अब जल्दी से घर जाने लगता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ताइन जिन ग्रैंडमा से मिलने पहुंचा होता है और लकीली उनकी तबीयत पहले से काफ़ी बेहतर थी। अब फिर ताइन जिन फैन को घर तक छोड़ने भी जाता है। वे को जब पता चलता है कि रात को फिर से ये ताइन जिन के साथ थी तो वो इस बात से काफ़ी जेलस फील करता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि नेक्स्ट मॉर्निंग ताइन जिन फैन को लेने घर पहुंचा होता है और फिर यहाँ से जाते हुए रास्ते में फिर से रेन स्टार्ट हो जाती है। तो ताइन जिन फैन को अपने कोट से कवर करता है जो कि फैन को काफ़ी अच्छा लगता है। अब रेस्टोरेंट में फैन ताइन जिन को देखकर छुपने लगती है। शाओबिन फैन से पूछता है कि क्या तुम दोनों के बीच में रात को कुछ हुआ था जो ऐसे रिएक्ट कर रही हो, तो वो उसे कहती है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो मेरा बॉयफ्रेंड बनने के लायक भी नहीं है। अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट ना होता तो मैं यहाँ एक मिनट भी ना रहती। और ये बातें ताइन जिन सुन चुका होता है। वो अब शाओ का मुंह बंद करके फैन के क्लोज आकर उसे कहता है कि ठीक है कि अगर तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो चली जाओ, तुम्हारी ये विश मैं पूरी कर दूंगा। खैर फिर रात को ताइन जिन उसे घर छोड़ने के लिए भी जाने लगता है। अब कल उसका फाइनल टेस्ट होने वाला था तो इसलिए फैन काफ़ी ज़्यादा नर्वस थी। अब यहाँ से जाते हुए रास्ते में जब फैन की नज़र टूटते हुए तारे पर पड़ती है तो फैन फिर साइड पे जाकर विश मांगने लगती है। तभी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं तो वो डर जाती है। अब ताइन जिन उसका हैंड पकड़कर अपनी प्रेजेंस का एहसास दिलाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ताइन जिन नाइट मार्केट आया होता है। वहाँ उसकी मुलाकात जीना से भी होती है। अब यहाँ पर आ चुका था तो इसलिए ताइन जिन फैन किंग से बात करने के लिए उसे साइड पे ले जाता है। वे तो बस इस बात से काफ़ी जेलस फील करते हैं। तो अब जीना को फील हो जाता है कि जैसे उसका भाई फैन को लाइक करता है। वो एक दफ़ा फिर से वे को घर वापस आने के लिए कहती है, लेकिन वो तो अभी भी घर जाने को तैयार नहीं था। रेस्टोरेंट में गेस्ट आने वाले थे और मेन्यू चेंज हो चुका था, इसलिए ताइन जिन फैन से कुछ डिशेस वगैरह टेस्ट कराने के लिए कहता है।
अब नाइट मार्केट में सभी कुछ ना कुछ बनाकर उस डिश को ताइन जिन को टेस्ट कराते हैं। इस तरह उसे मेन्यू के हवाले से कुछ आइडियाज़ मिल जाते हैं और वो खाने तो उसे काफ़ी पसंद भी आए थे। ग्रैंडमा की नज़र फैन किंग के इंटरव्यू पर पड़ती है तो वो इस लड़की के बारे में मॉम से पूछती हैं, जो उन्हें फैन का बताती हैं कि ये नाइट मार्केट में एज अ शेफ काम करती हैं। अब तो फिलहाल ताइन जिन की ये एम्प्लॉय भी है। नेक्स्ट डे फैन का लास्ट टेस्ट था। उसने अपनी स्पेशल परफॉर्मेंस के लिए अपने साथियों को भी यहाँ पर बुलवा लिया होता है। सो फाइनली अब फिर अपना बनाया हुआ खाना वो ताइन जिन को सर्व करती है। वो तो इसे टेस्ट करके यहाँ पर उसे टेस्ट में पास कर देता है। सब लोग इस बात से काफ़ी खुश होते हैं एंड साथ में पार्टी भी करते हैं। पार्टी में मौका का फ़ायदा उठाकर फैन किंग ताइन जिन से पूछती हैं कि क्या जीना तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तो वो कहता है नहीं। तो फैन फिर उससे पूछती है कि तुम आखिर किसे लाइक करते हो। ताइन जिन फिर उसे बाहर लाकर उसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करके उसे किस कर लेता है। अब पार्टी में ये दोनों तो किस करने के बाद काफ़ी खामोश से बैठे होते हैं। तो यहाँ पर ये बात वे नोट कर लेता है और वो इनको इतना साइलेंट देखकर इस सब का रीज़न पूछता है, जो कि ये दोनों उसे कुछ नहीं बताते। ग्रैंडमा ने तो फैन किंग का सारा बायोडाटा निकलवा लिया होता है एंड श्याओ बिन के थ्रू उन्हें ये भी पता चल जाता है कि ताइन जिन इसे लाइक करता है। आज वे का बर्थडे था तो फैन स्पेशल उसे बर्थडे विश करती है। बातों ही बातों में वे फैन से अपनी फीलिंग्स भी कन्फेस करते हैं, बट फैन तो उसे जस्ट अपना फ्रेंड ही समझती थी। नेक्स्ट डे वे की और जीना की फिर से मुलाकात होती है। वो तो उसे कहती है कि तुम फैन को अपने बैकग्राउंड का बता दो, लेकिन वो अभी इस बारे में उसे बताने के लिए रेडी नहीं था। ताइन जिन की मॉम यही चाहती थी कि वो अपने रिलेशंस जीना के साथ आगे बढ़ाए, बट ताइन जिन को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। फैन को ताइन जिन की सिस्टर के घर छोड़ जाने का पता था और उसने तो उस लड़के का पता भी करा लिया था जिसके साथ वो गई थी। वो नाइट मार्केट में ही काम करता था। अब इस सब के बारे में फैन ताइन जिन को बताती है कि मैंने तुम्हारी बहन के बॉयफ्रेंड को ढूंढ लिया है। तो वो इस बात से उस पर गुस्सा हो जाता है कि तुम्हें किसने कहा था कि उसे ढूंढो, और बस इस बात पर इन दोनों की अच्छी खासी बहस हो जाती है। फैन तो अब कभी भी रेस्टोरेंट ना आने का कहकर वहाँ से चली जाती है। गुस्से में जाते हुए फैन का एक्सीडेंट भी हो जाता है। वे को जब उसके एक्सीडेंट का पता चलता है तो वो फिर उसे देखने हॉस्पिटल पहुँच गया होता है। फॉर्चुनेटली उसे ज़्यादा चोटें नहीं लगी थी। वे फैन को नाइट मार्केट लेकर जाता है जहाँ पर उन्होंने एक नया स्टॉल ओपन किया था। वो तो ये देखकर काफ़ी खुश होती है। ताइन जिन को रेस्टोरेंट में अर्जेंट शेफ़ की ज़रूरत पड़ती है। उस बात का जब फैन को पता चलता है तो वो उससे नाराज़गी ख़त्म करके रेस्टोरेंट पहुंची होती है। ताइन जिन को अपनी गलती का एहसास था कि उसने फैन के साथ काफ़ी रूडली बात कर ली थी, इसलिए वो यहाँ पर उससे अपोलोजाइज भी करता है और फिर फैन ने भी उसे माफ़ कर ही दिया होता है। आज गेस्ट आने वाले थे तो यहाँ पर ना सिर्फ फैन बहुत सारा खाना बनाती है बल्कि हेल्प के लिए उसने अपने मेड्स को भी बुलवा लिया होता है। गेस्ट्स को फिर खाना सर्व किया जाता है। उन्हें तो आज की डिशेस काफ़ी पसंद आई थी और वो ताइन जिन के खाने की तारीफ़ भी करते हैं। अब वो जब सबको इस बारे में बताता है कि गेस्ट्स को हमारा खाना पसंद आया है तो सब इस बात से खुश हो जाते हैं। आज के दिन तो ताइन जिन की मॉम जीना की और ताइन जिन की इंगेजमेंट की भी अनाउंसमेंट करने वाली थी। अब वर्क कंप्लीट करने के बाद सभी घर जा रहे होते हैं तो तब एक काम का बहाना करके फैन को वो वहीं पर ही रोक लेता है। अब बाद में मॉम जब सबके सामने ये अनाउंसमेंट करने लगती हैं कि जीना ताइन जिन की फियांसी है तो उस वक्त फैन का हाथ ऊपर करके कहता है कि नहीं, जीना नहीं बल्कि फैन मेरी फियांसी है। सब लोग इस बात से काफ़ी शॉक होते हैं। जीना तो इस बात से इमोशनली हो जाती है और डैड को तो अलग से ही उन पर गुस्सा आ रहा होता है। खैर ताइन जिन तो फैन को लेकर अब नाइट मार्केट चला जाता है। यहाँ पर फैन उसे उसके सिस्टर के बॉयफ्रेंड से भी मिलवाती है। ताइन जिन को लगता था कि उसकी सिस्टर की मौत के पीछे इस लड़के का हाथ था, बट ऐसा नहीं था। अब रियलिटी का पता चलने के बाद वो उस लड़के से बहुत अच्छे से बात करता है एंड उसे एक अच्छी जॉब दिलवाने की भी ऑफ़र करता है।
ताइन जिन की मॉम ग्रैंडमा को भी सब बता चुकी होती हैं कि कैसे आज की पार्टी ताइन जिन ने खराब कर दी हुई है। अब वे को जब न्यूज़ के थ्रू पता चलता है कि ताइन जिन तो फैन को अपनी फियांसी बना चुका है, वो इस बात से सैड हो जाता है। ताइन जिन तो फैन को घर भी लेकर आ गया होता है एंड उसे सबसे मिलवाता है। मॉम तो फैन को अपनी डॉटर इन लॉ एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं थी। अब यहाँ पर अचानक ही ताइन जिन की तबीयत भी खराब हो जाती है। अब फिर सब उसे हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। यहाँ पर फैन तो ताइन जिन का काफ़ी अच्छा ख्याल रखती है, तो तभी ग्रैंड माँ उसे कुछ दिन अपने घर ठहराने की बात करती हैं कि जब तक ताइन जिन ठीक नहीं हो जाता तब तक तुम हमारे घर ही रह सकती हो। फैन किंग की मॉम से तो ग्रैंड माँ ने पहले ही आकर फैन के अपने घर में स्टे कराने की परमिशन ले ली थी। वे जब फैन को ताइन जिन के घर में शिफ्ट होते देखता है तो इस बात से वो काफ़ी सैड होता है। मॉम तो अब जिद में जीना को भी यहाँ पर स्टे कराने के लिए बुलवाने का कहती हैं और वो तो कॉल करके उसे वहाँ बुलवा भी लेती हैं। अब बाद में ताइन जिन की मॉम तो फैन को एक काम से भेज देती हैं एंड वो जीना को नहाने के लिए कहती हैं। उससे तो वो उसके कपड़े छुपाकर उसके ताइन जिन के साथ सेटिंग करवाने के लिए तैयार थी, बट स्टेप मॉम उनका ये प्लान नाकाम कर देती हैं। वो जीना के क्लॉथ्स वापस आकर रख देती हैं। अब फैन जब काम करके आती है तो वो नहाने चली जाती है। अब फिर स्टेप मॉम फैन के कपड़े छुपा देती हैं एंड ताइन जिन तो फिर फैन को विदाउट ड्रेसिंग देखकर काफ़ी शॉक होता है। फैन तो उसकी आईज कवर कर देती हैं। अब बाकी सब लोग आकर उन्हें ऐसे देख लेते हैं और काफ़ी सरप्राइज होते हैं। फैन तो इस बात से काफ़ी गुस्से में होती है कि कहीं ताइन जिन ने उसकी बॉडी तो नहीं देख ली थी। बाद में वे फैन से मिलने आया होता है और वो तो उससे पूछते हैं कि तुम ताइन जिन के घर रहने क्यों आई हो। ऊपर से ताइन जिन भी वहाँ पर आ जाता है। वे उसे घर ले जाना चाहता था बट ताइन जिन फैन को रोक कर उसे घर के अंदर ही लेकर चला जाता है। अब तो वे फिर अपना सा मुंह लेकर रह जाता है। रात को फैन को अंधेरे से डर लगता है तो वो ताइन जिन के साथ बेड पर ही सो जाती है। नेक्स्ट डे अब ताइन जिन की दोनों मॉम्स फैन और जीना को एक टास्क देने वाली थी। वो दोनों ही आज एक दूसरे के अगेंस्ट खड़ी थी। फैन को तो फ्लावर्स अरेंज करने में काफ़ी दिक्कत होती है और जीना को किचन में, इसलिए अब ये दोनों चुपके से एक दूसरे से वर्क एक्सचेंज कर लेती हैं। इस तरह दोनों मिलकर ही अपने अपने काम को जल्दी कंप्लीट कर लेती हैं। फैन और ताइन जिन ने अपना ये रिलेशन एज आ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट ही बनाया हुआ था और इस बारे में वो जीना को बताना चाहती थी, बट ताइन जिन ऊपर से आकर उसे कुछ भी कहने नहीं देता। रात को फैन किंग फिर अपने घर भी चक्कर लगाने आती हैं। अब वहाँ पर वे को ड्रिंक करता देखकर वो भी काफ़ी ज़्यादा वाइन पी लेती है। जब ड्रंक कंडीशन में वो सो जाती है तो तब वे को शरारत सोचती है। वो जानबूझ के फैन को किस करके फ़ोटो बना लेता है एंड फिर इसे ताइन जिन को सेंड कर देता है। वो तो ये सब देखकर काफ़ी जेलिस फील करता है एंड उसे लेने घर पहुंचा होता है। वे तो नहीं चाहता था फैन घर से जाए, बट ताइन जिन फिर भी ज़बरदस्ती उसे उठाकर वहाँ से ले जाता है। नेक्स्ट डे फैन की जब आँख खुलती है तो वो खुद को ताइन जिन के साथ गाड़ी में देखकर काफ़ी शॉक होती है एंड उसके पूछने पर फिर ताइन जिन उसे बताता है कि तुम रात को काफ़ी ज़्यादा ड्रंक थी तो तुम्हें मैं घर जानबूझकर नहीं लेकर गया था कि कहीं मेरी फैमिली ये ना समझ बैठे कि उनकी डॉटर इन लॉ तो काफ़ी ज़्यादा वाइन पी कर टूनी हो जाती है और इस तरह उसकी रेपुटेशन ख़राब हो सकती थी। ताइन जिन फैन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता था तो इस बात से जीना काफ़ी सैड होती है। अब नेक्स्ट डे ग्रैंडमा की बर्थडे होती है। सब लोग उन्हें बर्थडे विश करते हैं एंड वो लोग तो आज रेस्टोरेंट में ही सेलिब्रेट करने वाले थे। फैन ने तो स्पेशल उनके खाने वगैरह की अरेंजमेंट्स की होती हैं। उनके काम में गड़बड़ी करने के लिए एक शेफ़ को मुकर्रर किया गया था और ये काम किसका था वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन फॉर्चुनेटली सब कुछ बहुत अच्छा हो जाता है। ग्रैंडमा ने तो आज डिसाइड कर लिया था कि फैनी ताइन जिन से शादी करेगी। इस बात से जीना काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है।
ताइन जिन खुद चाहता था कि फैन अब कॉन्ट्रैक्ट रिलेशन से हट के उसकी ज़िंदगी में आ जाए। बाद में वो उसे किस करने ही वाला होता है कि ऊपर से वे उसका ये प्लान नाकाम कर देता है एंड फैन को लेकर वहाँ से चला जाता है। रात को फैन को फिर अंधेरे से डर लगता है तो ताइन जिन उसे अपने साथ बेड पर ही लिटा देता है। नेक्स्ट डे ताइन जिन को पता चलता है कि हेल्थ डिपार्टमेंट वाले उनके रेस्टोरेंट की छानबीन करने आए थे। फॉर्चुनेटली कोई गड़बड़ नहीं थी। अब बातों ही बातों में फैन को भी पता चल जाता है कि ग्रैंड माँ की बर्थडे वाले दिन भी चीज़ों के साथ छेड़छाड़ की गई थी। बट तब इन सब ने मिलकर एक प्लान के अकॉर्डिंग अपने एनिमीज की चाल को नाकाम कर दिया था। एंड फिर ताइन जिन उसे ये भी बता देता है कि इस सब के पीछे स्टेप मॉम का ही काम था और त्यानजी की फियांसी यू किंग उन्हीं के अंडर ही वो काम करती हैं। यू किंग रेस्टोरेंट में मौजूद एक शेफ जैक की ही कज़न थी तो उसने उसी से ही ये सारी गड़बड़ी करवाई थी। अब इससे पहले के मज़ीद रेस्टोरेंट में जैक कोई भी ट्रबल क्रिएट करता ताइन जिन उसे जॉब से ही फायर कर देता है। बाद में फैन जब किचन में काम कर रही होती है तो ताइन जिन उसके पास जाकर उसे कहता है कि मैंने तुम्हें एक इम्पॉर्टेंट बात बतानी है और फिर घर आकर वो उसे अपनी फैमिली की सीक्रेट रेसिपी बुक देता है। बट फैन तो इस बात से हैरान होती है कि ये बुक तो उसके डैड की थी और ये फिर इनके पास कैसे आई। फिर नेक्स्ट डे बहुत सोचने के बाद ग्रैंड माँ ने अपनी कंपनी के 10% स्टॉक्स को फैन के नाम कर दिया था। सब लोग इस बात से काफ़ी ज़्यादा शॉक होते हैं। फैन तो ये सब नहीं लेना चाहती थी बट अब उसे फिर ये सब लेना ही पड़ता है। जीना ने तो अब ताइन जिन की लाइफ से कम्प्लीटली जाने का फैसला कर लिया था। अब कंपनी में कुछ गड़बड़ चल रही होती है तो त्यानजी ताइन जिन को रिज़ाइन देने को कह देता है कि अब सब कुछ मैं संभालूंगा। तो ताइन जिन भी रेस्टोरेंट और कंपनी छोड़ने के लिए मान जाता है लेकिन साथ में काफ़ी दुखी भी होता है कि वो अपने भाई से कितना लव करता था और अब देखो उसने मुझे खुद से ही अलग कर दिया है। त्यानजी तो ताइन जिन को घर तक छोड़ने का कह देता है और सारी प्रॉपर्टी भी अपने नाम करा लेता है। त्यानजी का ये सब करने के पीछे एक रीज़न था वो मैं आपको एंड पे बताऊंगी। ताइन जिन का कोई अता पता नहीं होता तो मॉम फैन को कॉल करके उसे ढूंढने के लिए कहती हैं। फैन फिर उसे ढूंढने उसकी फेवरेट प्लेस पर आ जाती है तो फाइनली वहाँ पर उसे ताइन जिन नज़र आ ही जाता है। अब उससे मिलने के बाद ताइन जिन उसे सारे इंसिडेंट के बारे में बता देता है कि कैसे उसके भाई ने उसे धोखा दिया है एंड वो इस बात से काफ़ी दुखी भी था। फैन फिर उसे यहाँ पर तसल्ली देती है एंड ये दोनों फिर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट डे फैन और ताइन जिन घर आ गए होते हैं। शाओबिन भी यहाँ पर काम के सिलसिले में आया था। वो तो ताइन जिन को देखकर काफ़ी हैप्पी होता है। इन सब लोगों ने मिलकर एक रेस्टोरेंट खोलने का प्लान बनाया था और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि यांग साहब भी अब घर वापस आ चुके होते हैं। ताइन जिन तो अब फैन के घर में ही स्टे करने वाला था। दूसरी तरफ त्यानजी को पता चल चुका था कि कंपनी में उल्टे काम करने वाली तो उसी की फियांसी यू किंग थी, इसलिए उसने उससे ब्रेकअप कर लिया था। अब फिर त्यानजी का भी दिल टूटा हुआ था। वो जीना को बुलाकर उसके साथ मिलकर काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करता है। अब दोनों ही काफ़ी टुन हो जाते हैं तो इसलिए नेक्स्ट मॉर्निंग जब इन दोनों की आँख खुलती हैं तो तब उसे याद आता है कि रात को उसके और जीना के साथ काफ़ी कुछ हो चुका है। वो तो इस वक्त जीना के घर पर ही था। डैड भी त्यानजी को यहाँ पर देख लेते हैं। वो तो अब यही चाहते हैं कि जीना अब त्यानजी के साथ ही अपना रिलेशन आगे बढ़ाए। वे की मुलाकात डैड से भी हो गई होती है एंड वो भी उसे अब घर वापस आने को कहते हैं लेकिन वे अभी भी घर लौटने को तैयार नहीं था। रात को वे फैन और ताइन जिन को किस करते देखते हैं तो वो इस बात से काफ़ी सैड हो जाता है। अब तो जीना ने भी त्यानजी को लाइक करना स्टार्ट कर दिया था और ये दोनों ही अब एक साथ में अपना रिलेशन स्टार्ट करने की बात करते हैं। त्यानजी ग्रैंडमा से अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करता है कि कंपनी इस वक्त डिस्ट्रैक्ट होने वाली है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा लोन ले चुके थे। तो ग्रैंडमा अब इसे बचाने के लिए अपनी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा बेचने का सोचती हैं। अब इस सब प्रॉब्लम का ध्यान जीना को भी बता चुका था तो वो इस बारे में ताइन जिन से बात करने का डिसाइड करती है।
फिर वो ताइन जिन को कॉल करके एक होटल बुलवाती हैं। इस बात से फैन को काफ़ी गुस्सा आता है और बाद में वो उससे सही से बात भी नहीं करती, तो ताइन जिन उसे बता देता है कि जीना ने मुझे काम के सिलसिले में ही बुलवाया था, तुम यूँ जेलिस फील ना करो। ताइन जिन ने तो अब फैन के घर से जाने का भी प्लान बना लिया था। अब वो जब त्यान से मिलने आता है तो फिर हमें पता चलता है असल में कंपनी की प्रॉब्लम से ताइन जिन को बचाने के लिए ही टियान ने उसे कंपनी से निकलवाया था। अब ताइन जिन के टियान के साथ सारे गिले शिकवे खत्म हो जाते हैं। सब लोगों ने कंपनी को बचाने के लिए नाइट मार्केट को बेचने का फैसला किया था, क्योंकि वो प्रॉपर्टी ताइन जिन की फैमिली की ही थी। इस बात का फैन को पता चलता है तो वो दुखी हो जाती है। वो तो नाइट मार्केट के पीपल्स को अपनी फैमिली की तरह ही समझती थी एंड वो लोग मिलकर फिर प्रोटेस्ट भी करते हैं। अब फैन के भी प्रॉपर्टी में शेयर्स थे, तो वो अब मीटिंग बुलवा कर उस डिसीजन को चेंज कराने का डिसाइड करती हैं। अब बस जैसे तैसे करके इस मीटिंग में फैन को ज़्यादा से ज़्यादा वोट्स चाहिए थे। बाद में ताइन जिन को ग्रैंडमा के थ्रू एक सीक्रेट का भी पता चलता है कि फैन के डैड की डेथ में उसके डैड का हाथ था, तो वो इस बात से काफ़ी शॉक होता है एंड गिल्टी फील करता है। मीन उनका झगड़ा रेसिपीज़ को लेकर हुआ था, तभी तो उनकी फैमिली के पास फैन के डैड की बुक थी। मीटिंग में तो फैन किंग फिर ज़्यादा वोट ले जाती है एंड तभी फिर नाइट मार्केट को सेल करने का डिसीजन चेंज कर दिया जाता है। अब तो फैन को वे के बैकग्राउंड का भी पता चल गया था। नाइट मार्केट को फिलहाल के लिए वे को बेच दिया जाता है। इस तरह फिर उनकी कंपनी को भी पैसे मिल जाते हैं और वो डूबने से बच जाती है। सारी प्रॉब्लम्स तकरीबन ठीक हो चुकी थी। फैन की मॉम से ग्रैंडमा पर्सनली सॉरी भी बोलती हैं कि उनके बेटे की वजह से उसके हस्बैंड की डेथ हुई थी। वो तो उन्हें माफ़ नहीं करती और उन पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं। अब वो तो फैन को भी इस सब के बारे में बता देती हैं। ताइन जिन बाद में फैन को कॉल करके मिलने के लिए बुलवाता है एंड उसे ये शौक देता है कि मैं हमेशा के लिए ये रेस्टोरेंट तुम्हारे ज़िम्मे लगा कर इसे छोड़कर जा रहा हूँ। असल में वो बहुत ज़्यादा गिल्ट फील कर रहा था कि इसके डैड की मौत का जिम्मेदार मेरे डैड है, तो मैं अब इसके साथ रहने के काबिल नहीं हूँ। फैन तो उसके यहाँ से जाने से काफ़ी दुखी होती है। ताइन जिन ने तो अलग से फूड वैन खरीद कर उस पर काम करना स्टार्ट कर दिया था। फैन ने तो अब अपना न्यू रेस्टोरेंट भी ओपन कर लिया होता है। त्यांजी और जीना की तो अब एकदम परफेक्ट जोड़ी बन चुकी थी। फिर हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। फैन तो अब ताइन जिन की तरह ही एक फेमस शेफ बन चुकी होती है। श्याओबिन को पता था कि ताइन जिन कहाँ काम करता है, बट उसने इस बारे में फैन को नहीं बताया था। एक दिन कोइंसिडेंटली फैन की और ताइन जिन की मुलाकात भी हो जाती है, बट फिर मास्क लगे होने की वजह से वो उसे पहचान नहीं पाई थी। ताइन जिन से बिछड़ने के बाद फैन ने तो हैप्पी रहना छोड़ दिया था। इस बात से वे और फैन की मॉम काफ़ी सैड होती हैं। अब जब वो फिर ग्रैंडमा से दोबारा जाकर मिलती हैं, वो तो अब उनकी फैमिली को माफ़ कर चुकी थी। फिर वो फैन के पास जाकर उसे झूठ बोल देती हैं कि मुझे अब पता चला है कि तुम्हारे डैड की मौत के पीछे ताइन जिन की फैमिली का हाथ नहीं था। ताइन जिन उस वजह से ही तुमसे दूर रह रहा है, इसलिए अब तुम जाओ उसे ढूंढो और उसके साथ अपनी लाइफ बिताओ। फैन तो अब ताइन जिन को ढूंढकर उसे अपने पास लाने के 100 आइडियाज़ लगाती है, बट सब नाकाम हो जाते हैं। वे ने तो अब फैन को छोड़ने का फैसला कर लिया था कि ये जिस पर्सन के साथ खुश रहना चाहती है उसके साथ ही रहे। नेक्स्ट डे श्याओबिन ताइन जिन को बताता है कि तुम्हारी वजह से फैन बहुत सैड रहती है, प्लीज़ अब सब कुछ भुलाकर उसे अपना लो। वो तो फिर उसकी बात समझ जाता है। अब तो वो दोनों फिर एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। ताइन जिन तो फैन से सॉरी बोलता है कि इतने दिन मैंने तुम्हें तंग किए रखा। वो तो उसे माफ़ कर देती है एंड फिर यहीं पर ही ये दोनों किस कर लेते हैं और इसी के साथ ही इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।